नॉर्मल डिलीवरी के बाद एक बहुत कॉमन चैलेंज जो कि हर एक मदर फेस करती है वो है उनको टर्निंग में पेन होना, बैठने में पेन होना, बेबी को फीड कराने में पेन होना, क्योंकि स्टिच जो नीचे लगी होती है उसकी वजह से उनको डेली एक्टिविटी में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से टेक्निक्स हैं और ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे कि आप अपने वेजाइनल हीलिंग को आफ्टर द डिलीवरी फास्ट कर सकते हैं, और कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पोस्टपार्टम हीलिंग में ध्यान रखना चाहिए। तो इसे जानने के लिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। हे एवरीवन, आई एम डॉक्टर गरिमा विश्वास। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल, जहां पर हम बात करते हैं वुमेन हेल्थ, उनके फिटनेस और उनके वेलबींग की। तो इसी सीरीज में आज हम एक नए एपिसोड और नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू हील आफ्टर वेजाइनल डिलीवरी। वेजाइनल डिलीवरी वैसे तो ये एक बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है, बट ये साथ ही बहुत चैलेंजिंग होती है और बहुत ट्रॉमेटिक होती है, मेंटल लेवल पे भी और फिजिकल लेवल पे भी। एंड इस समय जो सबसे ज़्यादा पेन होता है वो होता है इपिज़ोटॉमी के कारण। इपिज़ोटॉमी क्या होती है? बेसिकली ये एक फीमेल पेल्विस मॉडल है। जो वेजाइना और एनस के बीच का स्पेस होता है उसे हम पेरिनियम कहते हैं, और इस पेरिनियम एरिया में लेबर के टाइम में, नॉर्मल लेबर के टाइम में एक साइड में स्टिच लगाई जाती है, कट लगाई जाती है, जिससे कि लेबर को फैसिलिटेट कर सकें, डिलीवरी को फैसिलिटेट करें। तो ये जो कट लगता है इसे हम इपिज़ोटॉमी कहते हैं, या इसे हम पेरिनियल कट भी कहते हैं। तो ये जो कट लगता है इसके कारण मदर्स को बैठने में, टर्निंग में, फीडिंग में हर समय पेन होता है। तो बेसिकली ये इपिज़ोटॉमी जो होती है, ये जो पेरिनियल टियर होता है, ये हील होने में 3 से 4 वीक का समय लेता है। तो इस समय आपको ऐसी कौन कौन सी चीज़ें करना चाहिए जिससे कि आप हीलिंग को फास्ट कर सकें। तो सबसे पहली चीज़ होती है रेस्ट। जितना ज़्यादा इस समय मदर रेस्ट करेंगी, अपनी बॉडी को रेस्ट देंगी, उतना ज़्यादा रिकवरी होती है, और आई वुड से उतनी रिकवरी फास्ट होगी। तो इसलिए इस समय आपको ध्यान रखना है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो उतना ज़्यादा से ज़्यादा इस समय रेस्ट करें और अननेसेसरी अपने आप को एक्सर्ट ना करें। सेकेंडली, इस समय जो पेरिनियम साइड पे पेन होता है उसके लिए आप इनिशियल 24 से लेके 48 आवर्स में आइस पैक लगा सकते हैं। ये आइस पैक आपकी स्वेलिंग को और इन्फ्लामेशन को, दैट मीन्स रेडनेस, पेन, इन सब को भी कम करने में हेल्प करेगा। और इस पेरिनियल टियर को, इसकी हम हीलिंग को फास्ट करने के लिए सिट्स बाथ भी कर सकते हैं। सिट्स बाथ भी एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे कि हम अपनी इस एरिया के पेन को, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करते हैं और हम साथ ही अपनी हीलिंग को फास्ट करते हैं। तो सिट्स बाथ एक ऐसा तरीका होता है जिसमें एक टब में, जिसमें स्पेशली गर्म पानी भरा जाता है और उसमें हम एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन भी डालते हैं, या कई हम हर्बल रेमेडीज भी यूज़ करते हैं, और उसमें पेरिनियम को डिप किया जाता है। वुमेन को इस तरीके से बैठना होता है जिससे उनका पेरिनियम जो है वो पानी में डिप रहे। तो इससे भी पेरिनियम की हीलिंग जो है वो फास्ट होती है। और साथ ही इस समय आपको पेन किलर्स मेडिसिन दी जाती हैं आपके पेन को रिड्यूस करने के लिए। बहुत सारी मदर्स को जिनको बैठने में दिक्कत होती है, तो इस समय हम एक नॉर्मल क्वेश्चन या डोनट क्वेश्चन आते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं बैठने के लिए, उससे भी आपको इसमें आसानी होगी। एंड उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि आपको अपनी डाइट में भी कुछ चेंजेस करना होगा। पहले ज़माने में कहा जाता था कि मदर को 40 दिन तक उबला हुआ खाना देना चाहिए, सिंपल खाना देना चाहिए। तो उसके पीछे यही लॉजिक था कि अगर इस समय मदर हैवी फूड लेती है तो, और ऐसे फूड जो कि कॉन्स्टिपेशन करते हैं, तो अगर इस समय मदर को कॉन्स्टिपेशन होता है तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आता है स्टिचेस के ऊपर। इसलिए आपको इस समय कोशिश करनी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी डाइट लेनी है जो बहुत हल्की हो, ईजिली डाइजेस्टेबल हो और फुल ऑफ फाइबर हो। बाहर का तो बिल्कुल भी आपको इस समय कुछ भी नहीं खाना है। एंड इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना हाइड्रेशन मेंटेन रखना है। जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे उतना इस समय आपकी बॉडी के लिए अच्छा होगा। तो इस समय आपको 8 से 10 ग्लास, कम से कम 12 ग्लास तो पानी पीना ही चाहिए। इस समय पानी में आप नॉर्मल पानी भी ले सकते हैं, बट आई वुड से कि इस समय अगर आप गर्म पानी लें, या पानी में आप अगर जीरा, अजवाइन, सौंफ को इन्फ्यूज करके ले रहे हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड लास्टली, इस समय हम हीलिंग को, अपनी पेरिनियम एरिया की हीलिंग को बढ़ाने के लिए आपको कीगल एक्सरसाइज जो है वो आप कर सकते हैं। जैसे ही आपके डॉक्टर आपको इसके लिए आपको ग्रीन सिग्नल देते हैं, उस समय से आपको कीगल एक्सरसाइज करनी है। बेसिकली कीगल एक्सरसाइज में हम उस एरिया को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं
और रिलैक्स करते हैं, तो ये भी आपके ब्लड फ्लो को बढ़ाकर पेरिनियम एरिया को की फास्ट रिकवरी में ये हेल्प करता है। तो ये सब चीज़ें हैं जिससे कि आप अपने पेरिनियम एरिया की हीलिंग को फास्ट कर सकते हैं इमीडिएटली आफ्टर द विजाइनल डिलीवरी। सो आई होप कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी, तो आप अपने से फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करिए और मिलेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।